स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आप लोग आई होप अच्छे होंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए। और क्लास 9th की जो अभ्यास प्रश्न है वो हमारी सीरीज़ शुरू हो चुकी है, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.5 क्लास 9th NCERT का पूरा फिनिश करेंगे। और साथ में ही इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, सारी की सारी जितनी भी फॉर्मूले से रिलेटिव जितनी भी जानकारी होती है सब हम आपको इस वीडियो में देंगे। और जितने भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस में सारे सारे आपको फिनिश करके देंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को क्लास 9 से जुड़ी सारी जानकारी और जितनी भी मैथ और साइंस से जुड़ी वीडियो लेक्चर हैं आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.5 में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों के अतिरिक्त अगर आप इस एक्सरसाइज को हल करने जाएंगे तो आपके लिए ये हल हो ही नहीं पाएगा। जैसे देखिए, दो फंक्शन सेम, जैसे कि a और a के ऊपर, जैसे a के ऊपर m, और मतलब ये इसे बोलते हैं घात। ये क्या दिया हुआ है? यह है घात। a के ऊपर m की घात है, फिर a के ऊपर n की घात है, ऐसा दिया होता है। तो घातें क्या होती हैं? घातें जुड़ जाती हैं। साथ में अगर दूसरा वाला दे ली, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई घात है और ब्रैकेट के बाहर कोई घात है, तो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर कोई घात है तो वो क्या होगी? उसकी गुणा हो जाएगी। साथ में देख लेते हैं ये वाला तीसरा वाला क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तीसरे वाले में आप a की पावर m और a की पावर n दिया हुआ है बटे में। अगर हम इस वाले बटे को ऊपर ले जाएं, तो इसकी घातें क्या होंगी? इसकी घातें घट जाएंगी। भाई चौथा वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। चौथे वाले फॉर्मूले में क्या है? a की पावर m और b की पावर m, मतलब कि इसमें देखिए घात तो सेम है लेकिन यहाँ पर पद अलग अलग दिए हुए हैं। तो जब पद अलग दिए हुए तो एक संग लिख लेंगे, और घात जब से समान है तो उस घात को हम एक ही बार लिखेंगे। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, जिससे आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे सवाल इस प्रश्नावली में NCERT में दिए गए हैं। तो सवाल नंबर 1 को देख लेते हैं। इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को लिखेंगे। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? 64 के ऊपर कितनी घात दी हुई है? 64 के ऊपर कितनी घात दी हुई है? 64 के ऊपर दी हुई है 2 घात। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे, 8th क्लास में आप वर्गमूल पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल में आपने 2 का वर्ग पढ़ा होगा कि 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है 4। 2 का वर्ग 4। ऐसे ही 3 का वर्ग होता है 9। ऐसे और भी हमारे वर्गमूल होते हैं। ऐसे ही 64 किसका वर्गमूल होता है? 64 वर्गमूल होता है 8 का। किसका? 8 का। 8 का वर्गमूल होता है, तो इस पर घात कितनी आ जाएगी? इस पर घात आ जाएगी 2। और इसकी पूरे की घात कितनी लगी हुई थी? पूरे की घात लगी हुई थी 1/2। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? 8 को ऐसे लिखेंगे, इसकी घात की क्या होगी? गुणा हो जाएगी। जब गुणा होगी, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर। मतलब कि ये वाली प्रश्नावली उसी ही को सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होगी जिसे वर्गमूल याद है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है 32 के ऊपर क्या लगा हुआ है? 32 के ऊपर लगा है 1/5 की घात। क्या लगा है? 1/5 की घात। अब 32 को लिखते हैं। 32 को लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर इसका गुणनखंड करेंगे, फिर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। फिर इसका गुणनखंड होगा, फिर आ जाएगा 2। फिर इसका गुणनखंड होगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो देखिए इस बार 2 कितनी है? 1 2 3। देखिए कितनी बार आए?
एक बार ये 2 3 4 5, मतलब कि 2 कितनी बार आया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे। अब 2 हमारे पास कितनी बार आया, 2 हमारे पास 2 हमारे पास कितनी बार आया, टोटल 5 बार आया। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 5, और ऊपर क्या घात लगी हुई है, 1/5। अब क्या करेंगे, घातें अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर हैं तो उनकी क्या हो जाती है, उनकी हो जाती है गुणा। जब इनकी गुणा हो जाती है तब 5 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसे करते हैं इरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा वाला क्या कह रहा है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन में लिखा है 125 की घात दी हुई है 1/3। अब देखिए, आपने वर्गमूल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, वर्गमूल। वर्गमूल के साथ साथ आपने पढ़ा होगा घनमूल, इसे बोलते हैं स्क्वायर, और इसको बोलते हैं क्यूब। तो आप लोगों ने जब घनमूल पढ़ा होगा तब घनमूल में आपने 5 का घन क्या पढ़ा था, 5 का घन होता है 125। तो इस पर कितनी घात आ जाएगी, 3, और बाहर कितनी है, 1/3। अब क्या होगा, अब क्या होगा, दोनों घातों को एक संग लिख लेंगे, मतलब कि इनकी गुणा हो जाएगी। तो 1/3, तो क्या काटेंगे तो कितना बचेगा बाहर, 5। तो यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर, इसे कहते हैं इरेज। सवाल नंबर 2 को समझने के लिए आपको सबसे पहले सवाल नंबर 2 का पहला वाला खंड लिखना पड़ेगा। पहले वाले में क्या दे रहा है, 9 की हमें घात कितनी दी हुई है, 3/2, यही तो दी हुई है, देख लीजिए कितनी दी हुई है, 3/2 ही दी हुई है। तो इसे लिखने के बाद हम पूछें आपसे कि 3 किसका वर्ग होता है, 3 होता है, सॉरी 9 किसका वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग। उस पर लगा देंगे स्क्वायर, फिर बाहर लिख देंगे 3/2 जो सेम चल रहा था। अब क्या है, घात के अंदर, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जब इस तरीके की कंडीशन लगी होती है, इस तरीके की कंडीशन, तब क्या होता है, घातों की गुणा हो जाती है। तो हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कटेगा तो 3 की घात कितनी आ जाएगी हमारी, 3 की घात आ जाएगी 3, और 3 की घात आ जाती है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब देखिए क्या होता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, और 9 तिया 27, तो टोटल कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 27 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दूसरा वाला देख लेते हैं क्या है। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 की घात दी हुई है 3/4, 3 कितनी दी हुई है, 4। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसका, सबसे पहले इसका करेंगे गुणनखंड। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले इस गुणनखंड को करते हैं। गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, मतलब कि 8। फिर इसका फिर काटेंगे, हम गुणनखंड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब 2 हमारे पास कितनी बार मिल गए, 2 हमारे केवल मिल गए 4 बार। तो हम 2 की घात कितने लिखेंगे, 2 की घात लिखेंगे 4, और बाहर क्या लगाएंगे, 3/4। अब घाते घाते मतलब कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या हो जाती है, उनकी गुणा हो जाती है, तो गुणा कर देंगे। तो 4 से क्या होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 के ऊपर 3 घात आ जाएगी। जब 2 के ऊपर 3 घात आ जाएगी तो 2 किसका वर्ग क्यूब होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर कितना हो जाएगा, 8। अब दूसरा मेथड समझ लेते हैं। दूसरा मेथड क्या था, हम सेम लिखते, 16 घात कितनी दी हुई है, 3/4, 3/4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें
16 किसका वर्ग होता है? 16 होता है 4 का वर्ग। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, बाहर घात कितनी लगा देते, 3/4। दूसरी बार हम पूछते हैं आपसे कि 4 किसका वर्ग होता है? तो 4 किसका वर्ग होता है? 4 वर्ग होता है 2 का। तो हम क्या करते, 2 के ऊपर घात लगाते, क्या करते, 2 के ऊपर घात लगाते, 2 के ऊपर घात लगाते, फिर क्या करते, इसके बाहर ब्रैकेट में दी हुई घात लगाते और फिर एक नई ब्रैकेट बनाते, उस पर लिखते 3/4। अब देखिए घाते घाते हैं तो इनकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 2 की घात कितनी आ गई, 4, और 2 की घात 4 आ गई, और बाहर क्या लिखते, 3/4। अब देखिए ये सेम घात है तो 4 से 4 कट जाता, बाहर कितना निकल कर आता, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 आती तो कितना हो जाता, 8। आंसर कितना हो जाता, 8। मतलब कि दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं हम। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 125 पे घात कितनी दी हुई है, 1 में कितनी दी हुई है, 3। अब हम आपसे पूछे 5 का घन कितना होता है, 5 का घन, तो 5 का घन होता है 125, के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 3, और बाहर कितनी घात आ जाएगी, 1/3। अब देखिए समान घात है तो क्या हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुणा, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर होगी तो इसकी क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो माइनस का 1/3। अब 3 से क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, -1। और जब माइनस की घात लगी होती है तो उसे अंश और हर के रूप में, मतलब कि बटे में लिख सकते हैं, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इसको भी समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। तो इसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सूत्र याद होने चाहिए, और सूत्र जब याद होंगे तभी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 को लेते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, 2 के ऊपर कितनी घात दी हुई है, 2 के ऊपर 2 बटे में कितनी दी हुई है, 3। यहाँ पर 2 के ऊपर कितनी घात दी हुई है, 2 के ऊपर दी हुई है 1/5। अब जब इस तरीके से सवाल आ जाता है, सूत्र अगर जब आप देखेंगे, इसे भी हम a मान लें और इसे भी हम a मान लें, ए समान हो गया, तो इसे क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे और घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 को हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे और घात को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब देखिए अगर आप लोगों को लासा लेना आता होगा, 3 और 5 का लासा कितना हो जाएगा, 15। अब जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की गुणा इससे होगी तो कितना आ जाएगा, 10, प्लस में क्या होगा, 3 की गुणा किससे होगी, 3 की गुणा किससे होगी, 3 की गुणा होगी 1 से, और नीचे एलसीएम तो लिया रखा है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 की घात आ जाएगी हमारी 13/15, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 की घात 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, जब घात मतलब घात के ऊपर घात लगी होती है, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर का और ब्रैकेट के अंदर घात क्या होती है, उनकी गुणा हो जाती है। अब 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 7 घात है, और 3 पर क्या करेंगे, 3 गुणा 7। तो 1 पर कितनी भी घात हो एक ही आता है, नीचे कितना हो जाएगा, 3 की घात 21। अब जब कोई भी घात में संख्या दी होती है ऊपर लेकर आती है तो वो कैसी हो जाती है, माइनस में। कैसी हो जाती है, माइनस में। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी, 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी माइनस, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया हुआ है, तीसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है,
11 की पावर दी हुई मतलब घात दी हुई है 1/2 और फिर नीचे अपॉन में 11 सॉल्व कर लेते हैं। जब समान समान संख्या होती है तो ऊपर इसे ले जा सकते हैं और लेकिन क्या होगा माइनस में हो जाएगी। तो 11 को एक बार लिखेंगे और लिखेंगे 1/2 माइनस में 1/4। अब 11 को ऐसे लिखेंगे, जब इसका लासा लिया जाएगा तो इसका लासा हो जाएगा 4, लासा 4 हो जाएगा। तब क्या करेंगे, जब हम इसका एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा टोटल। आप लोग करके दे सकते हैं क्योंकि ये क्लास 5th की आपका लाशा लेने का तरीका है कि कैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो 11 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी हमारी, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 और अपान में कितना, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2 और नीचे घात आ जाएगी 2। अब देखिए 2 से कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 11 की घात, 11 की घात हो जाएगी 1/2। यही आंसर हो गया। वहीं चलते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पर। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है 7 की पावर कितनी दी हुई है 1/2 और 8 की पावर कितनी दी हुई है 1/7 की। 7 की और 8 की क्या होगी, गुणा हो जाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, 7 गुणा में 8 और घातें समान हो तो एक ही बार लिखी जाती है, घातें समान हो तो एक ही बार लिखी जाती है। 7 अट्ठे हो जाते हैं 56, तो कितना हो जाएगा 1/2 इसकी घात हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। और प्रश्नावली 1 पॉइंट आपकी क्या हो गई, 1.5 हो गई आपकी फिनिश। और इसके संग नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपको दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए क्लास 9 से जुड़ी जितनी भी मैथमेटिक्स की जितनी भी एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने के लिए हम सारा संभव प्रयास करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के संग। Thank you for watching this video.